गंगणपतये नमः। और प्रसाद सदा बना रहेगा, इस कामना के साथ महाराज श्री आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आदरणीय बहन अर्चना गुप्ता जी और श्री के.एम. गुप्ता जी और उनके परिवार यहाँ पर विशेष तौर पे दिल्ली से पधारा है। मैं आपका हरिहर राधा कृष्ण कृपा धाम की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन कर रहा हूं, आपका स्वागत कर रहा हूं और तालियों के लिए आपका भी धन्यवाद कर रहा हूं। ये अभिमंत्रित राम नामी पटका आपको आशीर्वाद के रूप में महाराज श्री दे रहे हैं। एक बार हृदय से जयकारा लगा दीजिए। बोले श्री हरिहर महाराज की जय जय हो। हमारे सुनील गुप्ता जी के परम सहयोगी आदरणीय श्री के.एम. गुप्ता जी और बहन अर्चना गुप्ता जी, आइए अब कथा का आनंद लेते हैं। वनमाल्य बरधात प्रवाल नटवेश मनोवृतांते विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमभ्यम् कर्णोत्पलालक कपोलमुखाब्जहासम् बर्हापीडम् नटवर्वपो कर्ण्योः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्रान् वेणोर्धर्सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यम् स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्ति प्राविशद्गीतकीर्ति कृष्णातीरे कोकिला के तीरे गुंजा कुंजे देव पुष्पादि कुंजे कम्बुग्रीवो क्षिप्तबाहु चलन्तौ राधा कृष्णौ मंगलम में भवेता मंगलम में भवेता। विद्युत दुतसी राधिका सजल जलद घनश्याम युगल रूप नयनन बसो नहीं और सो काम नहीं और सो काम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर श्री राधा हरिहर बिहारी लाल की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय जय। श्री बाबा हरिहर महाराज की जय जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जय। सर्व संत समाज की जय जय। सर्व हरिभक्तन की
लाल की जय। श्री यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री श्री राधे श्याम। श्याम। भक्त वांछा कल्पतरु अखिल स्वामी सिंधु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परिपूर्णतम परम प्रभु परमात्मा ठाकुर श्री राधा कृष्ण परमात्मा के परम अनुग्रह से हम सब आप सब श्री वृंदावन धाम के श्री चैतन्य विहार में बाबा हरिहर राधा कृष्ण कृपा धाम के सत्संग सभागार में बैठकर ठाकुर श्री राधा हरिहर बिहारी लाल जी के पाटोत्सव, जन्मोत्सव अथवा वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में उन्हीं का लीला चरित्र श्रीमद् भागवत कथा के रूप में श्रवण कर रहे हैं। आज इस श्रीमद् भागवत कथा का अष्टम दिवस का प्रातःकालीन सत्र प्रारंभ हो रहा है।
देव पूजन अर्चन के तदंतर और आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सब लोगों ने भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला करते हुए रमण द्वीप, जिसके चारों तरफ सागर घिरा हुआ है, भगवान ने अपना निवास स्थल रमण द्वीप को बनाया, जहाँ विश्वकर्मा ने उनकी आज्ञा से दिव्य श्री द्वारिका को तैयार किया और वहाँ भगवान ने प्रथम विवाह विदर्भ नरेश की पुत्री भीष्मक की कन्या रुक्मिणी के साथ किया। जब विवाह हो जाता है संसार में, तब घर में संतान का आगमन होता है। ऐसे ही भगवान कृष्ण के यहाँ प्रथम बालक का जन्म हुआ। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, भगवान कृष्ण के अंश से प्रथम जो बालक हुआ वह काम का ही अवतार था। जिस भगवान शंकर ने जिस काम को भस्म कर दिया था, उन्हीं भगवान के आशीष से भगवान का जब मेरा कृष्ण अवतार होगा तब तुम्हारा जन्म होगा। वही कामदेव प्रद्युम्न के नाम से भगवान कृष्ण के यहाँ प्रकट हुए, उनका जन्म हुआ। नारद भगवान मध्य मध्य में आकर भगवान की लीलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सब प्रयास करते रहते हैं। आप जितनी भी कथाएं पढ़ेंगे, माता सीता ने भी और प्रभु श्री राम जी ने चित्रकूट में आप देखते हैं निवास करते हुए, तब भी उन्होंने लीला को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु श्री राम और माता सीता ने मंत्रणा की, और मंत्रणा करने के बाद लक्ष्मण को इस प्रकार से माता सीता ने कुछ शब्द कहे। जब प्रभु श्री राम हिरण का वध करने के लिए जब दौड़े, और उस समय लीला को आगे बढ़ाने के लिए माता सीता ने कुछ लक्ष्मण को कट शब्दों का प्रयोग किया, तब लक्ष्मण जी वहाँ से चले गए और आगे इस लीला को बढ़ाया गया। वैसे ही नारद भगवान के परम भगवत भक्त हैं, उनकी लीलाओं में सहयोग करने वाले हैं। परमात्मा इस धरा पर जब भी अवतार लेते हैं नराकृत रूप में, तब उनकी लीला में सहयोग करने के लिए उनके पार्षद भी उनके साथ प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं। नारद श्री जो सागर में एक शंबासुर नाम का दैत्य रहता था, नारद शंबासुर से मिले और शंबासुर को कुछ ऐसा उल्टा पलटा उन्होंने सिखाया कि वो शंबासुर 3 और 4 दिन के प्रद्युम्न को भगवान कृष्ण के महल से चुरा ले गया हो, और उसने प्रद्युम्न को सागर में फेंक दिया। सागर में एक मछली थी, विशाल मत्स्य था, उसने प्रद्युम्न को निगल लिया। अब आप कहेंगे कि मछली के उदर में प्रद्युम्न का मृत्यु क्यों नहीं हुआ? ये सभी दिव्य पुरुष हैं, ये हमारी और आपकी तरह नहीं है। इनके शरीर भी दिव्य हैं और इनका स्वरूप भी दिव्य है। ये सब देवता लोग हैं, तो उन पर संसार के जीवों का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए वह इस मछली को मछुआरों ने पकड़ी, विशाल मत्स्य था, भेंट रूप में उन्होंने अपने स्वामी शंबासुर को दे दिया। देखो, पहले शंबासुर ही प्रद्युम्न को पकड़ चुरा के ले गया और उसने सागर में फेंक दिया। मछली के माध्यम से फिर वो शंबासुर के पास चला गया। शंबासुर ने उस बालक को, जो उनका भोजन प्रसाद बनाती थी, वही प्रद्युम्न की पत्नी रति थी और उनका नाम था मायावती। क्या नाम था? मायावती। उनकी जो वहाँ पर उनका भोजन प्रसाद शंबासुर के उसमें काम करती थी, रसोई में,
कहा कि आप इस बालक को पालो। मायावती ने, रति ने प्रद्युम्न को जब उसका पालन शुरू किया, पोलन पास उन्हें किया, रक्षा की, उनको पालना पोषा किया, तो धीरे धीरे प्रद्युम्न महाराज जब बड़े होने लगे और युवा हो गए धीरे धीरे, तो रति उनको इस भाव से देखने लगी जैसे पत्नी अपने पति को देखा करती है, कभी काम भाव से, कभी तिरछी दृष्टि से, कभी उनके सामने मुस्कुराती थी। तो प्रद्युम्न ने कहा कि माता, आप ऐसा क्यों मेरे सामने व्यक्त करती हैं, मैं तो आपका पुत्र जैसा हूं। तब रति ने कहा, नहीं, आप मेरे पति हैं। और रति ने भगवान शंकर की वो कथा प्रद्युम्न महाराज को सुनाई कि आप वही काम मेरे पति हैं। भगवान शंकर ने जब आपने उनके तप को भंग किया, तब उन्होंने क्रोधित होकर महाराज आपको भस्मीभूत कर दिया, क्षय कर दिया। तब उन्होंने आपको, जब आपने हमने प्रार्थना की, तब उन्होंने कहा जब कृष्ण का अवतार होगा तब तुम्हारे पति का मिलन तुमसे होगा। मैं वही रति हूं और तुम वही मेरे पति कामदेव हो। उस मायावती ने काम प्रद्युम्न को बड़ी अच्छी प्रकार की उसे विद्या सिखाई, अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई वहां रहते रहते। और इस प्रकार से जब देखा प्रद्युम्न महाराज पूरी तरह तैयार हो गए हैं, तब उन्होंने, प्रद्युम्न ने शंबासुर को ललकारा और दोनों का घमासान युद्ध हुआ। प्रद्युम्न महाराज ने शंबासुर का वध कर दिया। शंबासुर का वध करने के बाद श्री प्रद्युम्न महाराज अपनी पत्नी रति को लेकर के जब द्वारिका में आए तो उनको बड़ा स्वागत हुआ उनका। ऐसा भागवतकार श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि प्रद्युम्न और कृष्ण के रूप में, स्वरूप में, आकृति में कोई अंतर नहीं था। प्रद्युम्न बिल्कुल ऐसे ही लगते थे जैसे ये कृष्ण है। कभी कभी भगवान कृष्ण की जो पत्नियां थीं उनको भी भ्रम हो जाता था दूर से प्रद्युम्न को देखकर कि ये कृष्ण ही आ रहे हैं। ऐसा उनका आकृति प्रकृति भगवान कृष्ण से प्रद्युम्न महाराज की मिलती थी। तो इस प्रकार से इस कृष्णा अवतार में श्री कामदेव का मिलन उनकी पत्नी रति से हुआ। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण के घर में पुत्र का विवाह हुआ, मंगलचार हुआ, घर में खूब आमोद और प्रमोद हुआ। इस प्रकार से श्री द्वारिका में फिर एक बार उत्सव हुआ। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। इसके बाद में भगवान कहते हैं परीक्षित, सुखदेव भगवान ने कहते हैं परीक्षित, सत्राजित ने श्री कृष्ण पर झूठा कलंक लगाकर बहुत बड़ी गलती की थी। अतः उसके परिमार्जन के लिए उसने स्यमंतिक मणि के साथ साथ अपनी कन्या सत्यभामा को श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया। देखो यहाँ जो सांप्रदायिक लोग हैं वो कहते हैं कि श्री देवी रुक्मिणी के रूप में और भूदेवी सत्यभामा के रूप में यहाँ प्रकट हुई हैं। उनके कथनानुसार वृषभान बाबा की पुत्री श्री राधा रानी जब श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल हुई तब उनके पिता उन्हें सूर्य के पास पहुंचा है, इसलिए कि वे उन्हें समझाएंगे बुझाएंगे। सूर्य भगवान ज्ञान के प्रतीक हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब सृष्टि का मैंने प्रारंभ किया सबसे पहले सूर्य का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान कहते हैं सबसे पहले मैंने सूर्य भगवान को ये ज्ञान दिया पार्थ, जो आज मैं तुमको गीता सुना रहा हूँ। ये ज्ञान मैं पहले से सूर्य भगवान को दे चुका हूँ। ये ज्ञान कोई नया ज्ञान नहीं है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये ज्ञान अनाद काल से चलता चला आ रहा है। समय समय पर जब ये लुप्त होने लगता है तब तब भगवान कहते हैं मेरा किसी न किसी रूप में अवतार होता है, संत के रूप में, भक्त के रूप में। तब तब ये महापुरुष उस ज्ञान का प्रचार और प्रसार करते हैं। तो सुखदेव भगवान
कहते हैं कि सूर्य के पास